हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही है। साल 2024 शुरू हो गया है और उसका 1 महीना जा चुका है। जी हाँ, जनवरी खत्म हो गया और फरवरी स्टार्ट है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इस साल में कितने ग्रहण होंगे जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भ अवस्था में कुछ ऐसी सावधानी रखने को बोला जाता है जिससे कि उनका बच्चा मानसिक तौर से कमज़ोर ना हो। क्योंकि ग्रहण की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं ना ग्रहण की, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती हैं जिससे बच्चे को इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप वो सावधानी नहीं रखते। बच्चा मानसिक तौर से कमज़ोर होता है, पूरा विकसित नहीं होता है और अंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी ऐसे टेंशनें होती हैं और उन टेंशनों को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पिछले साल भी देखिए 2023 में 4 ग्रहण लगे थे, जो कि 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण थे, और 2024 में भी लगने वाला है 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो कि मैम आज कोई ग्रहण तो नहीं है, परसों कोई ग्रहण तो नहीं है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल सके। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करना मेरा पूरा फर्ज बनता है। सही राय देना, सही डेट क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक इसका असर रहेगा, सूतक काल कब शुरू होगा, ये सारा आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ शेयर करिएगा। क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी टेंशन है कि ग्रहण कब है, और बहुत सारे गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि ग्रहण कब है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इस साल जो पहला ग्रहण लगेगा वो होगा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो उससे 12 घंटे पहले लग जाता है सूतक काल। अब सूतक काल क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले लगेगा, पहला पड़ेगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। और इसका जो असर रहेगा मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इसका सही टाइम क्या है। सूतक काल 12 घंटे पहले लगेगा तो सूतक काल में बहुत सारी महिलाओं को कंफ्यूजन है कि आप खाना नहीं बना सकते हो, खाना खा नहीं सकते, सो नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सूतक काल में आपको मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करनी है, मंदिर के कपाट बंद करके रखने हैं, कोई शुभ काम नहीं होता, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, ये सब होता है। बाकी मतलब ये सूतक काल जो होता है ना, अशुभ घड़ी मानी जाती है जिसमें शुभ काम करना निषेध होता है, शुभ काम को मनाही होती है, बाकी और कुछ नहीं है। अब आपको सावधानी कब रखनी है, जब ग्रहण स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्रहण स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपने अपने पेट पे गेरू का लेप लगा लेना है। अब गेरू क्या होता है, ये रेड कलर की मिट्टी सी होगी, आपको ये मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे। आपने इसे गंगा जल में डिप करना है और पूरे पेट पे ग्रहण शुरू होने के 10 मिनट पहले पूरे पेट पे लेप लगा लेना है। इससे क्या होगा, लेप लगा लोगे तो जो ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां होंगी ना वो बच्चे को इफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे बच्चा आपने कहीं देखा होगा, कई बच्चों के अंगहीन होते हैं, कई बच्चे पूरे मानसिक तौर से कमजोर होते हैं, दिमाग विकसित नहीं होता, वो कहा जाता है कि वो ग्रहण से ग्रसित होते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए बच्चे को आपको ये सावधानियां रखनी होंगी। काफ़ी टाइम से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं और हमारे सबके घरों में ये चीज़ होती है। अब कई महिलाएं जो अकेली रहती हैं उन्हें नहीं पता, तो ये वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए कह रही हूँ जितना वीडियो को ये शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि महिलाओं को कोई टेंशन घबराहट ना हो, ठीक है। अब ग्रहण शुरू होने से पहले, अब कई महिलाओं को पिछली बार ग्रहण था तो गेरू नहीं मिल रहा था, तो अब गाय का गोबर ले सकते हो। गाय का गोबर भी पूरे पेट पे लेप लगा लीजिए। गाय का गोबर बहुत पवित्र माना गया है, वो भी नकारात्मक शक्तियों का असर बच्चों तक नहीं पहुंचने देगा। ये काम करना है। अब जब ग्रहण स्टार्ट होगा तब आपको कैंची चाकू सुई से दूर रहना है, कोई भी कपड़ा काटना नहीं है, ना ही कोई खाना बनाना कि जैसे आप चॉपिंग भी नहीं करनी। कई महिलाएं कहते हैं हम चॉपिंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ ग्रहण के टाइम पर चॉपिंग ना करें, ना ही चाकू चलाए, ना ही सुई चलाए, कुछ भी नहीं करना है। घर का कोई काम नहीं करना, कहीं आप बर्तन धो, झाड़ू लगाओ। सिर्फ जब ग्रहण स्टार्ट हो अपने अपने कमरे में आके भगवान का नाम जपना है। अब ये सोचोगे मंदिर में भगवान की पूजा करनी है, ऐसा नहीं करना। मंदिर के कपाट तो सूतक काल में बंद कर दिया जाता है, तो ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक काल खत्म होगा और उसके बाद ही आप पूजा पाठ कर सकते हो। बस अपने कमरे में आके कोई गीता, रामायण या भगवान का जो भी आप जिस भगवान को, जिस माता को मानते हैं उनका नाम जपें और ये प्रेयर करें भगवान से कि ग्रहण जल्दी खत्म हो और शक्ति दे कि मेरा बेबी हेल्दी रहे, ठीक रहे। कोई भी गलत भावना नहीं लेके आने की ग्रहण मेरे बच्चे को ग्रसित कर देगा, ग्रहण क्यों पड़ रहा है, ग्रहण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है उस टाइम तक आपने। तो ये तो रहा ग्रहण के बाद आपने ग्रहण के टाइम पे क्या करना है। अब ग्रहण के बाद क्या करना है, जैसे ग्रहण खत्म हुआ तो सबसे पहले सर धो के महिलाओं को नहाना चाहिए, जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं। उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। मंदिर में भगवान के कपड़े बदलिए, जो कपड़े होते हैं पूरे मंदिर को साफ करके दूसरे कपड़े पहनाइए, मूर्तियों को साफ करें, गंगा जल से छिड़काव करके पूजा पाठ करें और कोई भी
किसी भी गरीब को या पंडित को आप अन्न का दान करें, गेहूँ, चावल, तेल, जो भी आप दान करना चाहते हो वो चीज़ें दान करें। उसके बाद आप ताज़ा खाना बनाएं और ताज़ा खाना खाएं। जो पहले आपने ग्रहण काल से पहले बनाया था खाना, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। अगर खाना बचा हुआ है तो वो खाना हमारे यहाँ तो पक्षियों को दे दिया जाता है, जानवरों को दे दिया जाता है, कोई भी नहीं खाता हमारे यहाँ। बाकी आपके घर में कैसा होता है आप पूछ लीजिएगा, बट गर्भवती महिलाओं को वो खाना नहीं खाना चाहिए। और जब ग्रहण शुरू हो तो उससे पहले ही आपने तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। तुलसी के पत्ते आपने सूतक काल से पहले तोड़ने, क्योंकि सूतक काल में तुलसी को भी छुआ नहीं जाता, किसी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने अपने डब्बी में। जब ग्रहण शुरू होगा तो उससे 10 मिनट पहले तुलसी के पत्ते, दूध, दही, जो भी खाने की आइटम है, सब्जी, दाल, रोटी, एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है। ये कहा जाता है कि एक तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति होती है जो कि नकारात्मक शक्तियों का असर खाने में नहीं पहुंचेगा। तो ये आप कर देना है। अब ये भी बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम हमारा लास्ट मंथ चल रहा है, हमसे बैठा नहीं जाएगा, तो हम लेट के जाप कर सकते हैं। तो हाँ, प्रेगनेंसी है, आपको लास्ट टाइम पीरियड है, नहीं बैठा जाता। इस चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो आप लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उंगलियों को ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, आप लेट सकते हैं, करवट बदल बदल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ज़्यादा देर अगर बैठते हो तो पेट में पेन होने लग जाता है, ये प्रॉब्लम मैं समझती हूँ। बट जिन महिलाओं से बैठा जा सकता है, जैसे स्टार्टिंग के डेज है, तीसरा चौथा महीना है, तो बैठ के अपना पूरा टाइम ग्रहण काल का निकाले, भगवान का नाम जपे। सिर्फ यही करना है आपने, घर का कोई काम नहीं करना है। कोई आपने अगर वस्त्र में पिन लगाइए, जैसे साड़ियों में पिन लगाते हैं या क्लिप लगाइए, तो वो पहले ही निकाल के रख देना है। कोई भी तीखी चीज़ों को अपने पास आपने नहीं रखना है। तो ये आपने चीज़ें करनी है ग्रहण काल में। ठीक है, अब महिलाएं कहती हैं कि हम पानी पी सकते हैं अगर हमें प्यास लगे। कई बार ग्रहण लंबे समय का होता है तो आप पानी पी सकते हो, लेकिन आपने अपने कमरे में ही वो पानी रखना है। उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है। कब ऐड करना है? ग्रहण शुरू होने से पहले, ताकि जब ग्रहण शुरू हो तो पहले ही पानी उसमें ऐड हो। वो पानी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम पॉटी आप जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम भी नहीं रोकना है आपने। महिलाएं सोचती है कि ग्रहण लगने वाला, हमने बाहर नहीं जाना। पहले के टाइम में बाहर जाने से क्यों मना किया जाता था? क्योंकि बाथरूम नहीं होते थे, बाहर जाना पड़ता था। आजकल सबके घर में बाथरूम है तो सब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है, इसमें ना ही आपने भूख प्यास रोकनी है, ना ही बाथरूम। लेकिन खाना आप पहले ही खा लो ग्रहण शुरू होने से पहले। ग्रहण काल में ना ही खाना बनाया जाता है, ना ही खाना खाया जाता है। कोई भी नहीं खाता, इवन गर्भ अवस्था में नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं खाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद ही दान करके खाना खाया जाता है। तो ग्रहण जब शुरू हो तो उससे पहले आप खाना, अपनी मेडिसिन, अपना दूध, सब कुछ पी के आप रेडी रहो ग्रहण के लिए, ताकि भूख ना लगे और टाइम पीरियड आपका अच्छे से स्पेंड हो सके। ठीक है, तो ये आपने काम फॉलो करना है। और घर में पहले ही आपने गेरू को मंगा लेना है। अगर गेरू नहीं मिल रहा है आपको तो आप गाय का गोबर भी मंगा सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं ग्रहण काल में काले वस्त्र पहन सकते हैं या नहीं। तो काले वस्त्र हमारे यहाँ तो पहना नहीं जाता। काले वस्त्र कहते हैं, ग्रहण देखिए जब पड़ता है तो सब कुछ काला हो जाता है, इसलिए काले कपड़े पहनने को मना किया जाता है। आप कोई और कलर के कपड़े पहनिए, मगर काले कलर के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। जो कपड़े आप ग्रहण काल में पहनते हो वो आफ्टर डिलीवरी पहनना है, उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी में उनको मत पहनिएगा, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ। उन कपड़ों को जब बेबी हो जाए आप तब यूज़ कर सकते हो, उससे पहले यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। और कोई भी और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप सबको मैं बहुत कोशिश करती हूँ सबके रिप्लाई दूँ, बट अगर रिप्लाई कई बार लेट आता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा भी छोटा बेबी है और मुझे भी थोड़ा काम होता है ना, तो कई बार लेट हो जाता है कमेंट का रिप्लाई करना। लेकिन मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, बट फिर भी अगर एक आध कमेंट रह जाता है तो वो उसका रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आती हूँ, तो वीडियो मेरी वॉच किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ग्रहण शुरू होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। उसकी अपडेट आपको जल्दी मिलेगी, ताकि मैं 2 दिन पहले आपके लिए वीडियो ले आऊँ और आप पहले से ही घर में सामान मंगा लो ग्रहण काल का। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ग्रहण का एक्चुअल में सही समय क्या है और सही टाइम क्या है। तो ग्रहण जो पड़ने वाला है साल 2024 का पहला, वो लगेगा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि लगने वाला है 25 मार्च 2024, दिन है सोमवार। और इसका असर कहाँ कहाँ रहेगा मैं आपको ये भी बता दूं। इसका असर रहेगा यूरोप, उत्तर पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, दक्षिण अमेरिका में दिखाई देने वाला है ये, कनाडा में, और हिंद महासागर में दिखाई देने वाला है। तो और जो ये ग्रहण पड़ेगा ना, ये ग्रहण जो पड़ने वाला है ये इतना ज़्यादा इसका तेज हावी होगा कि आप जब ग्रहण देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आंशिक रूप से ये ग्रहण आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा तेज होगा। और एक बात बता दूं, ग्रहण कभी खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण को देखने के लिए आप चश्मा या एक्सरे का यूज़ कर सकते हो। वैसे कोशिश करो तो आप ग्रहण को देखो ना, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी भी चली जाती है। क्योंकि जो ग्रहण पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भयंकर ग्रहण पड़ने वाला है, ये होगा चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता क्या है, जब चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है,
ठीक है, और उस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती है धरती पर। चंद्रमा के बीच में सूरज, पृथ्वी, ये तीनों जब एक ही लाइन में आते हैं ना तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जिससे कि ग्रहण लगता है और उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण। और इनकी किरणें इतनी ज़्यादा तेज होती हैं, नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। ग्रहण को देखिए अशुभ भी माना जाता है, तो ग्रहण के समय प्लीज़ गर्भवती महिलाएं बिल्कुल बाहर ना जाएं। मगर जो वर्किंग वूमेन है उन्हें बाहर जाना होता है कि उनका बिना बाहर जाए काम नहीं चल रहा है, तो कोशिश करो जैसे आप उस दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि बच्चे की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाकी ये ग्रहण, इस बार जो ग्रहण पड़ने वाला है भारत में नहीं दिखेगा, तो आप ऑफिस जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेट पे आप गेरू का लेप लगा के जाओ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं धरती एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, तो ग्रहण का थोड़ा बहुत असर रहता है, लेकिन बिल्कुल भी इंडिया में इसका असर इस बार नहीं है। जो है असर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, वहाँ दिखने वाला है, जो कि भयंकर दिखेगा ग्रहण। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डर रही हैं कि इंडिया में इसका असर तो नहीं है, क्या होगा, तो आपको डरना नहीं है, इंडिया में इसका असर नहीं है। तो आप रिलैक्स हो जाओ, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करो। अब जब ग्रहण लगेगा 25 मार्च 2024 को पहला ग्रहण है, यानी कि होली पर यह ग्रहण पड़ने वाला है, और बोला जा रहा है इस बार होली भी ग्रहण के टाइम पड़ रही है, तो होली भी अशुभ है, लेकिन ऐसा नहीं है। होली का त्यौहार है और ग्रहण का असर इंडिया में नहीं है, तो आप होली को मनाइए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जो सावधानी रखने को बोली है वो सावधानी आप रख लीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ शेयर करें, और भी महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पता लगे कि एक्चुअल में सच में ग्रहण है कब। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फेक वीडियो आ रही है कि ग्रहण आज है कल है, तो आज और कल में कोई ग्रहण नहीं है। ग्रहण है तो 24 मार्च 2024 दिन सोमवार को है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।